खेल रही थीं। उनकी पूरी तवज्जो बस खेल पर थी। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके करीब गए और मुस्कुराकर पूछा, क्या कर रही हो आयशा? तुम्हारे हाथ में ये क्या है? आयशा ने मासूमियत से हंसते हुए जवाब दिया, ये मेरा घोड़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंसते हुए जरा मजाक किया और कहा, अच्छा ठीक है, समझ गया, लेकिन आयशा तुम्हारे घोड़े के तो पंख बने हैं। अरे घोड़े के तो कभी पंख नहीं होते। आयशा रजी अल्लाहु अन्हा मासूमियत और तेजी से बोली, किसने कहा आपको कि घोड़े के पंख नहीं होते? क्या आप नहीं जानते कि अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े के भी पंख थे? उनकी यह बात सुनकर नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी जोर से हंस पड़े कि उस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर हंसते हुए देखा कि उनके नूरानी दांतों की मसूड़े तक साफ दिखाई देने लगे। सुभान अल्लाह। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहले से ही आयशा की तेज याददाश्त और जहनियत से वाकिफ थे, लेकिन उस दिन की ये मासूम सी बात उनके दिल पर गहरी छाप छोड़ गई। उन्होंने सोचा, शायद यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इस बच्ची को मेरी हमसफर चुना है। इसकी याददाश्त और अक्ल में मेरी उम्मत के लिए बड़ा भला छुपा है। वास्तव में आगे चलकर यही हुआ। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा उन 7 महान सहाबा में से एक बनी जिन्होंने सबसे ज्यादा हदीस बयान की। सिर्फ उन्हीं की जुबान से 2210 हदीसें बयान हुई। सुभान अल्लाह। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए हजरत ख्वाला बिनते हकीम के पास गए। ख्वाला बिनते हकीम उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा उम्मे रुमान हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु की बीवी बहुत खुश हो गईं। वो तो बरसों से इस शुभ खबर का इंतजार कर रही थीं। खुशी से उनकी जुबान जैसे थम सी गई। उधर अल्लाह की कुदरत देखिए, ख्वाला अभी उस घर से बाहर भी नहीं निकली थीं कि उसी वक्त हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु घर पहुंच गए। जैसे ही ख्वाला ने उन्हें देखा, उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और कहा, ए अबू बकर, जरा गौर से सुनो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उन्होंने तुम्हारी बेटी आयशा के लिए निकाह का पैगाम भेजा है। अब तुम बताओ, इस बारे में तुम्हारी राय क्या है? ये सुनकर हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु की खुशी का ठिकाना न रहा। वो तो हमेशा से चाहते थे कि किसी तरह अल्लाह उनके घराने को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्तेदारी में जोड़ दे, लेकिन कभी हिम्मत न कर पाए कि ये बात खुद जुबान से कह सके। अब जब नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खुद पैगाम आया था, तो अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु खुशी से फूले न समाए। उन्होंने वहीं सिजदा किया और कहा, ये तो अल्लाह की ही मर्जी है। अल्लाह ही चाहते हैं कि मैं अपनी बेटी का निकाह नबी जी के साथ कर दूं। लेकिन सिजदे से सिर उठाकर थोड़ी देर सोच में डूब गए और फिर बोले, ख्वाला, ये निकाह कैसे हो सकता है? नबी जी तो मेरे भाई हैं और आयशा उनकी भतीजी। भतीजी से तो निकाह नहीं हो सकता। ख्वाला यह सुनकर सीधा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची और सारी बातें बता दी। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, अब्बू बकर मेरे असली खून के भाई नहीं हैं, वो तो मेरे दीन के भाई हैं, इसलिए इस रिश्ते में कोई रुकावट नहीं है। नबी जी का जवाब सुनकर ख्वाला का दिल खिल उठा। वह फिर दौड़ी दौड़ी अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के घर गईं और यह शुभ खबर सुना दी। अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के दिल में खुशी की लहरें दौड़ गईं। उधर नन्ही आयशा रजी अल्लाहु अन्हा अपने पड़ोसियों के घर सहेलियों के साथ पुतले खेल रही थीं, और इधर उनकी दूध माँ वाइला रजी अल्लाहु अन्हा उन्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो रही थीं। अगर आपने कोई खेलते पाया तो घर ले आएं। फिर उनका हाथ पांव धोया, बाल संवारे और उन्हें सुंदर कपड़ों में दुल्हन की तरह सजाया। इसके बाद आयशा रजी अल्लाहु अन्हा को लेकर बागदादी सगाई के छोटे से जलसे में लाया गया। यह